क्या आ गए? हाँ सर, नहीं जाएंगे। गुड इवनिंग, आ जाओ। Example 3. Good evening. 2x square. Good evening. Plus 3. Plus 2 0. कल अच्छा ये कल के पेपर में तुमने 9 के आगे क्वेश्चन किए थे। दूसरा पेज मिल नहीं रहा, वो मिल जाए। दूसरा पेज मैंने एक ही पेज किया। एक में ही किया ना? एक में ही सारा कर दिया। मैंने साइड साइड में सब सुनिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? 9th में आपने पढ़ा हुआ है। मिडिल टर्म मिडिल टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 के टुकड़े कर दो, 3 और 2 और इनका एडिशन बीच वाला है ना, -3 + 2 माइनस के माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब पॉलिनोमियल्स होता है तो जीरोस बोलते हैं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो रूट्स बोलते हैं। ठीक है? सर क्या वापस पूछिए सॉल्यूशंस भी अगर मान लो पॉलिनोमियल्स हैं जैसे px और ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होगा, तो इसमें जो जीरोस होंगे 2 और 3 होंगे। और अगर ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? और जो इसका मैं किसी का रूट नहीं ऊपर जो लिखा है उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? जीरोस, और इसमें क्या होते हैं? रूट्स। तो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स मतलब वही होते हैं कि वैसे रूट तो नहीं निकालना ना। रूट्स वही चीज है। रूट्स का मतलब है कि जो लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दे, और इसमें क्या वैल्यू डाली जाए जो जीरो बना दे तो उसको जीरोस कहते हैं, और इसमें जो इसको सेटिस्फाई करे उसको क्या कहेंगे? रूट्स। तो अब देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इसका हमने बीच का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x कर दिया। -1 एक और और एक 1 x -1 तो बोलो x -1 कॉमन आ गया, यस और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी चीज अगर 0 है तो 0 होने पे क्या है? इधर x -1 = 0 और 2x -3 सो x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 = 0 So, x = 1 और x = 3/2। तो हमने कुछ इसमें सही है सर। आंसर सही है। इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3, तो x क्या हो गया? 3/2 और x क्या हो गया? One. 1। तो इसलिए इट्स रूट्स आर, its roots are 1 and 3/2। एंड लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ और ना लिखना। हाँ 1 and 3/2। बस इतना सही था। ऐसे ही होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले जितने भी सवाल होंगे। ये तो बहुत इजी है। इसी है। आज हमारे में भी स्टार्ट करा दिया। चलो अब इसके आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के और क्वेश्चन देखें। रूट्स को 3 तरीके से निकाल सकते हैं शिवम, बोलो कौन से 3 तरीके से? क्या रूट तो ना, हाँ। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया जो आपने बताया, और फिर फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो के मतलब ट्रांसपोज करते जाओ वैल्यू को। ये बात सही कह रहे हैं आनंदिता, कौन से 3 तरीके से? सर एक मिडल स्प्लिट से कर सकते हो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम 3 चीजें देखेंगे रूट्स निकालने की। पहला क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो रूट्स कैन बी फाउंड, रूट्स कैन बी फाउंड
वाई। पहले कैसा है, पढ़ा नहीं था हमने। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, आगे तो पढ़ा देंगे। कौन कौन से बताएंगे? पहला क्या है, मिडिल टर्म टर्म, लीडिंग सर रूट खुद भी फॉर्म करेगा। हाँ, और सेकंड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। द स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्या है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, श्रीधराचार्य भी कहते हैं, और एक तो बुक में तो क्वाड्रेटिक लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य जो है, इन्होंने मैथमेटिशियन से इन्होंने भी इसके लिए निकाला था। अब जरा देखो एग्जाम्पल 4 देखिए, एक मिनट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब सेकंड में क्या करना है? वो हम आपको आज बता देंगे तीनों में। अच्छा। तो पहले वाले में है भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो 6 का हमने इससे मल्टीप्लाई किया 12 तो -12 आया कि नहीं? 6 इंटू -2 से क्या आया? -12 तो आया। ऐसे दो टुकड़े करो। 6 2 -4 -4 3 हाँ वो -4 अब आपने 2 और 3 कैसे लिखा? कहाँ पे? हाँ, ऊपर। वो 0 2 and 3। वो गलत लिखी है, इसको 6 ये जो है 3/2 है ना। तो अगर तो 1 होगा ना तो। हाँ ठीक, सही बता रही हैं। ये देखो बेटा, इधर देखिए असली। तो अब 6x स्क्वायर माइनस 4x, प्लस 3x माइनस 2 तो 3 2 ले लीजिए ओके, सर। 2x कॉमन ले लिया हाँ तो 3x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लिया 3x माइनस 2 तो 2। अब 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया। यस सर, और 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। x 2/3 और तो -1/2 अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया। x 2/3 और -1/2 तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इससे क्या होगा, 3x की वैल्यू 2 आ गई, तो बोलो x x इज इक्वल 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। -1/2 हो गया। अब जरा देखिए एग्जांपल 5, ये भी सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। 6 के दो टुकड़े करने हैं, लेकिन बीच में रूट है, तो रूट 6 तो ले रूट लीजिए 6 सर। तो आना ही पड़ेगा दोनों में। यस सर। तो अब मैं इसमें क्या लिखूं कि इनके सम से ये आ जाए? मैं बताऊं सर माइनस डाल दो। माइनस माइनस डाल दूं तो क्या दोनों के सम से -2√6 आ जाएगा? हाँ वो यही कह रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, ये कह रहे दोनों माइनस डाल दो, -√6 और -√6 है, -2√6 है। एक मिनट माइनस वो आदित्य बता रहे हैं, हमें तो नहीं तो मालूम तूने है। कैसे किया अरे -1 में करते हैं। -√6 और माइनस माइनस प्लस 2 इन्होंने ऐसे किया होगा, -√6 और -√6 और -√6 कॉमन ले लिया होगा, अंदर 1 + 1 लिख लिया होगा, हमें तो यही लगता है। तो 3x स्क्वायर -√6x और माइनस 6। अब ये चीज आ गई। यस सर। अच्छा बताओ 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3। हाँ तो √3 कॉमन √3 कॉमन ले लो तो इसके पास कितने बचा, √3x और इसके पास क्या बचा, -2 √2 बचा ना। और यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, वही ले लो सर। √2 तो माइनस तो ये वाला लगेगा, √2 कॉमन लो तो √3x माइनस √2। -√2 इज इक्वल टू 0। सर माइनस √2 कैसे लिया? क्या कर लो, -√2 × -√2 नहीं नहीं, वो ब्रैकेट वाला कैसे लिया? ये वाला, इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, क्या √2 माइनस एक √2 ले लिया तो एक √2 बचा, और माइनस तुमने पहले से लगाया तो उसको कंपनसेट भी करोगे ना। यस सर। तो आएगा √3x माइनस और यहाँ पे अरे सर ये तो सेम है। तो सर तो x की दोनों वैल्यू सेम होगी।
बोथ रूट्स आर इक्वल, तो ये 0 या फिर क्या होगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू तो बताइए √3x क्या हो गया? √2 या फिर √3x इक्वल टू इक्वल टू 2, तो बताइए x x क्या? इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 हाँ। x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, तो इस तरीके से इट्स टू रूट्स आर its two roots are √2 by √3 बस एक ही लिखेंगे, √2 by √3 एंड कितना भी लिखना है। लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दो रूट तो होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट हमेशा होंगे। देखो लास्ट में लिखा है, आखिरी लाइन पढ़ो, पेज नंबर 25। अच्छा हाँ सर, दो रूट हैं, दोनों लिख रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखें कि इसके अलावा अब एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन कैसे करोगे? ये कौन सा 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये कौन सा क्वेश्चन? 1 का 4। हाँ हाँ 8 से कर देंगे और सारे तो सब वही ये डिनोमिनेशन देखो 2x स्क्वायर माइनस x, प्लस 1/8 और जो 8 से न करना चाहे, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, ऐसे ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेना। तो यहाँ कितना आएगा बताओ? मैं बताऊँ 16x स्क्वायर, माइनस 8x प्लस 1 8 उधर चला जाएगा, हाँ तो 16x स्क्वायर माइनस Minus 8x 8x प्लस plus 1 1 is equal to 0, 0। बाकी फैक्टराइज कर लेना। अब फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट करके दिखाओ। हाँ ये ऐसे देखो। हाँ, हाँ सर इजी है। बहुत ये तो आई है, वो जैसे पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल में किया वही है। सारे बुक ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये और ऐसे निकालेंगे, और उसमें लगाएंगे। इसमें है रूट का ही सवाल है। सपोज है √2 से 5 into 2 फिर इसका तो कैसे आपने इसको लिया था? नहीं लिया था, सबके साथ नहीं लिया, सब लोगों ने नहीं पढ़ा ना। नहीं ये चैप्टर हमने पहले पढ़ाया है। ये लोग पढ़ लिए हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि चलो इसका फर्स्ट का थर्ड किसी को पूछना है क्या? नहीं पूछना। नहीं पूछना, फर्स्ट का थर्ड। अरे सर 5 और 2 वो करिए ना सर 5 और 2 आप से हो गया था तो ठीक है फर्स्ट का। हाँ हो गया। चलो मैं भी बता दूं। बता दीजिए सर 5 और 2 लेंगे बीच वाला। ओके, फर्स्ट थर्ड पार्ट सर 5 में इसके -10 रूट, हाँ उसमें -10 रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बोलो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 कितना होता है? 10 रूट 2 तो 10 हुआ। 10 के दो टुकड़े करो, 5 into 2 2 और 5 हो गए, और उनका सम क्या 7 है? रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 5x plus 5 root 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2x कॉमन लो, हाँ हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। x प्लस रूट 2 plus 5 अभी करते प्लस हैं। रूट 2 इक्वल्स टू 0 ठीक है। सो रूट 2x प्लस इक्वल्स 5 टू माइनस रूट 2 और x x इक्वल्स प्लस टू रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे x कितना आ जाएगा? -5 बाई रूट 2, हाँ और x कितना आ जाएगा? माइनस रूट 2 ये सर मेरा भी यही है। ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। ये सर चलो तो अब मेरा आंसर सही है थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नहीं सर मैंने 5 इधर ले लिया नंबर्स सर एक नंबर x ले लेंगे और 27 चलो। माइनस x ले लेंगे, उसका प्रोडक्ट 1 है। थर्ड क्वेश्चन है कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम तो 27 है, सर सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे? अरे कह रहे वो हैं कोई जरूरी नहीं पीछे का है, वो ऐसे आएंगे नहीं सवाल, ठीक है। ओके सो और प्रोडक्ट 182 है, तो लेट वन नंबर इज x and second number is 27 minus x। x, तो कैसे बता रहे ये देखो, अच्छा बताओ, इधर देखो, दो नंबर का सम 10 है, और मान लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास 10 टॉफियां हैं, अगर उसके पास 2 टॉफियां हैं तो तुम्हारे पास कितनी हाँ। हैं? 10 माइनस कहीं 10 माइनस 2 तो नहीं है। या अरे हाँ, सो इफ वन नंबर इज x, देन सेकंड नंबर इज x माइनस 27 27 माइनस अदर हाँ वही नंबर इज 2 क्या पता माइनस, x बड़ा हो। अच्छा मतलब 2 माइनस 10 भी हो सकता है। वही सर हो सकता है 27 माइनस बाद में 1 माइनस हटा देंगे। 27 माइनस x, ठीक है। अब जरा देखो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है? 182 x इंटू 27 माइनस x कितना दिया है? 182। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है? 27x और माइनस 2x। माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब 182 की तरफ सब कुछ ले जाओ और इधर जीरो छोड़ दो। x स्क्वायर माइनस सर 27 182 को लिया थे प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, मतलब मैं सब इधर ले आया, तो ये प्लस में हो गया, इसे हमें प्लस में करना है जो हाईएस्ट डिग्री है, और फिर ये अच्छा। भी इधर आ गई और ये तो इधर आई है। अच्छा 182 के ऐसे दो टुकड़े करो कि माइनस 27 आ सर जाए। 182 को टू कर पहले हमसे 27 से कॉमन फैक्टर नहीं, अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम कर देंगे, लेकिन ये बताइए 7 से क्या 13 आता है? आता है और 13 तो कोसाइन है। ठीक है, तो 13 और 14 मिलकर क्या 27 बना रहे हैं? हाँ, ये 14 और ये 13, हाँ तो x स्क्वायर माइनस 14 है माइनस 14 14 x x माइनस 13 हाँ, x minus प्लस प्लस 182। 182, क्योंकि दोनों निगेटिव लोग अपने आप प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट में। यस सर। तो x अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 14 और उधर बचेगा अगर 13 ले लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 14 तो कॉमन आ गया, और x माइनस 13 ब्रैकेट में आ गया। तो या तो x माइनस 14 0 है, या फिर x माइनस 13 सो x इज इक्वल्स टू 14 14 और और x इज इक्वल टू 13। ओके। तो अब अगर इफ, तो इन्होंने बताया कि 2 नंबर्स, इफ वन नंबर इज 14, then second number is 13। if one number is 14, And यानी ये वाला लिया, This one Then is another number is 13 and if Then one number is 13 13 then the minus other. हाँ, 14 then other number Sir, दोनों- is दो statement क्या है? 27 minus 14, ये वाली लाइन को, अगर ये 14 है तो क्या 27 minus 14 दूसरा नंबर हुआ? हाँ तो वो कितना है? वो 13 है is equals to और 13 if one number is 13 then other number is 27 minus 13 is 13. equal to 14. Then other number is 27 number is 27 minus 13, तो भी क्या 14 आया? So 2 numbers are 13 and 13 and 14. सर नंबर्स क्यों लिखना 2 रूट्स? रूट्स हैं, लेकिन वो अच्छा, क्वेश्चन हाँ। में हमने एक कंडीशन बनाई, अभी हमें अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी पड़ती है, लेकिन है तो यही। सर अब हाँ, टेस्ट हो गई, हम्म, टेस्ट हो गई। देंगे भी, कर लो थोड़ा सा हार्डनेस आ जाए ना सवालों में, ये सॉफ्टनेस है। अभी soft। अब एक सवाल में क्या टेस्ट ले रहे, थर्ड सवाल में ये तो सभी कर देंगे। अब देखो, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव नंबर, सर x और x plus 1। और कैसे नंबर्स? 2 Consecutive आगे पीछे। x and x plus 1 और इसके स्क्वायर कर देंगे 360। Let 2 consecutive numbers are x and x plus 1 numbers are x and
x प्लस 1 और क्या कह रहा है? x माइनस 1 और कह रहा है कि ले सकते हैं और अगर कह रहा है कि इनके स्क्वायर 364 आना है। इनके स्क्वायर का सम एंड सम अच्छा x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस हाँ बोलो ये दे रहा हाँ, 365। अच्छा इसको खोलो x स्क्वायर अब X प्रॉपर्टी लगा दो प्लस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x1 यही है कि नहीं? तो 2 into x into 1 2ab तो 1 2 into x into 1 है तो 2x ही रहा। अच्छा it is 365 यस सर और x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x square plus 2x plus 1 minus 365 it is equals to 0 तो 2x square plus 2x और minus 364 is equals to 0 यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए x square plus x डिवाइड को करना सर कॉमन ले लो ना 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ। ये कह रहा है कि 2 कॉमन ले लो और 2 वहाँ ले जाओ। नहीं लिया हमने लिया। हमारी तो इंक ही खर्च होगी तुम्हारा तो कागज खर्च हो जाएगा। मैं तो लिख ही नहीं रहा ये सही है तो 0 आ गया। सही है। अब देखो 182 के कहीं आसपास फैक्टर तुम्हें मिल रहे हैं क्या? हाँ सर मिल रहे 2 7 13 मतलब 14 और 13 मिल रहे हैं हाँ। बगल में हाँ तो x स्क्वायर प्लस 14x ले लो और माइनस 13x। सर वो 14 ही है। अब लग रहा है अभी देखो इसको हैंडसम बना देते हैं। अभी ठीक लग रहा है? यस सर ये ठीक है तो x x कॉमन ले स्क्वायर लिया x प्लस 14 x अगर कॉमन लिया तो x x प्लस प्लस 14 14 और माइनस 13 ले लिया कॉमन तो x प्लस 14 ठीक है। इज इक्वल टू 0 x प्लस 14 एंड x प्लस x माइनस 13 सर 2 नीचे चला गया अच्छा तो फिर वो 0 प्रोडक्ट में था तो नीचे चला गया और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो या तो x माइनस 13 0 होगा या x प्लस 14 0 होगा और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x x 13 इज हो इक्वल टू गया। 13 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 14 होगा As number is positive रिजेक्टेड एक्सेप्टेड। अच्छा so x is equals to minus 14 is रिजेक्टेड एंड rejected। x इज इक्वल टू 13 अगर x 13 है so two consecutive numbers are अब वो पहली वाली लाइन को लिखना है 13 plus 1 so the is equal to number 14. so the two consecutive numbers are 13 है ना 13 and 13 plus 1 which is 14 that is 13 and 14 तो दो लगातार बढ़ने वाली धनात्मक संख्याएं 13 and 14 अब हैं। सर धनात्मक मतलब पॉजिटिव। टेस्ट ले लो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड बेस से छोटा है। एल्टीट्यूड क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल है तो उसकी ऊंचाई अच्छा सर एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है ना परपेंडिकुलर होता है। वैसे तो किसी भी ट्रायंगल में उसका एल्टीट्यूड निकाल सकते जो हैं। बीच इसमें ये इसमें साइन थीटा cos एल्टीट्यूड थीटा है यहाँ भी यही इसका एल्टीट्यूड है और यहाँ ये एल्टीट्यूड है। ये क्या है? एल्टीट्यूड ये है। हाँ, तो यहाँ ये है। अच्छा एल्टीट्यूड क्या बेस से 7 कम है और क्या इनकी कुछ यूनिट्स भी दी हुई हैं सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस सो लेट बेस इज That base is X x centimeter centimeter Altitude altitude is x minus x 7 minus centimeter and 7 hypotenuse centimeter 13 x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम 13 square equals to x minus 7 x whole square square is plus equal x to b square square plus p plus square x minus 7 का whole square यही होता है ना सर x हाँ, square is हाँ, equal हाँ। to बेस स्क्वायर इनटू एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इन दोनों का सम कर दो। तो हाइपोटेनस पर है अच्छा बताएं पीयूष चौधरी इसकी आइडेंटिटी से क्या क्या आएगा? मैं बताऊं? नहीं हाँ हाँ अच्छा बता रहे हैं आप बोलो गजेंद्र। सर x square plus 7 square plus
49 minus 2x 7. सही है। सो एक्स स्क्वायर सर 2x Plus- 7 नहीं 14x। वो सही है, वो इस तरीके से बता रहे हैं 2x7। यस। वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए ना। नहीं समझा तो वो 7 का स्क्वायर बता तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x इक्वल्स टू 169। 169। अब देखिए तो 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169 उधर जीरो आ गया, तो बोलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस इससे क्या आया 120। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो 0। हम उसे उधर ले नहीं जाएंगे, सिंपली जीरो ही लिख देंगे, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अच्छा बताओ 60 के कोई 2 टुकड़े करो। मैं करूँ 30 और 30 प्लस 30। 7 आना चाहिए ना सर बीच में। हाँ। सर कैसा करना है? अच्छा वैसे 60 का। वैसे तो मुझे बहुत सारे मेरी याद नहीं आ रही। 60 का करो। जैसे कि शिवम ने बताया कि 12 और 5 कर लें। मैं सर अब हाँ हाँ सर देखो, 12 हाँ, and हाँ। 5 12। ये मुझे पहले से तो x अगर कॉमन लिया और 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 हुआ, तो x प्लस 5 और दूसरा क्या है, x माइनस तो या तो x प्लस 5 0 है, ये x माइनस 12 0 है। x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12। 12 हुआ। तो चूंकि कोई साइड निगेटिव नहीं होती है, एज साइड कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज Negative. इक्वल टू माइनस 5 इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। एज साइड कैन नॉट बी निगेटिव। As हाँ। length can not be negative. सर ये कॉमन क्यों ले गए कि देखो तो easy हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि 2 से डिवाइड मत करो, मैं कॉमन लेके काटने में हाँ। अच्छा लगता है। क्या नहीं सर ये आप ये 2 का ले क्यों रहे? ऐसे भी तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे भी सिंपली हम इसको फ्री कर सकते हैं, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम 2 हटा देना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो हटा दी जाती है, थोड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा लेके क्या करेंगे। तो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 इज क्या हुआ, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो जब रिजेक्ट किया तो दूसरी वैल्यू क्या बची, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 12। सो x इज तो अब हम पुट कर देंगे, जैसे बेस हो गया 12 सेंटीमीटर हाँ। और वो हो गया वो Altitude हो और गया। ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो गया। नहीं माइनस 5 सेंटीमीटर। 5 भी हो गया यार। अरे हाँ सर 12 माइनस 7 नहीं लिखोगे, 5 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। सर ये आप कराओगे? हाँ कराएंगे। अब देखो अब फिर से समझो। सर ये जो आप और लिखते हैं ना बीच में। हेलो। हाँ जी हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर आप अभी कोचिंग में हैं? हाँ जी हाँ तो मम्मी पापा बात करना चाहते हैं कोचिंग के बारे में। आप कौन बोल रहे हैं? सर ईशा। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ जी सर कौन मनीषा था? सर मनीषा। अनीशा हाँ जी। 11। सर हाँ सर ये जब और लिखते हैं ना बीच में मैंने उसके जगह कॉमन लगा दिया तो ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ सर। अब देखो इन्होंने बताया कि द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो अगर हमने इसे x लिया है बेस को तो इसे 7 कम लेना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। ये तो सर इसमें क्या बता? ये लिख दिया, इसको खोल दिया, खोल देने के बाद इसको इधर ले आए, खोल तो दिया है ना, बोल दिया सर। यही तो आइडेंटिटी लगी है, बोलो। फिर आइडेंटिटी लगाने के और फिर बाद इधर या 2 कॉमन ले लिया, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद रिजेक्टेड कर दिया। x 12 आया, तो x अगर 12 है तो ये कितना हुआ 5। 5।
आप इस बस एक बार आइडेंटिटी लगाना सीख लोगे तो आ जाएगा। फिर तो अरे ये ऊपर तक। क्वेश्चंस अभी नहीं। 6th क्वेश्चन देखिए। हम सारे एक साथ करेंगे। हाँ 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मनीषा पे अब देखो कुछ पॉटरी वो बनाती है, कुल्हड़ बनाती है या दिए बनाती है। सो कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग होता है घरेलू उद्योग। सर कॉटेज से छोटे से बंगले को भी तो छोटे बंगले नहीं जिसमें 20 लोग तक काम करते हैं उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। अच्छा। ठीक है। MSME ये क्या होता है सर? मतलब जो मिनिएचर टाइप के लोग होते हैं ना वो ऐसे। हाँ MSME देख लो, मैं बता देता हूँ। मिनिएचर उद्योग। सर MSME। हाँ तो गवर्नमेंट उनको कुछ लोन भी देती है 20 लाख तक का अपना चलाने के लिए। हमें जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है कोचिंग चलाने के लिए तो वो भी मिला हुआ है, रजिस्टर्ड है, वो MSME पे ही मिला हुआ है। MSME होता क्या सर है ये सर? भी कॉपी। बता दे रहे हैं। हमारी MSME फुल फॉर्म MSME full form. So it is manufacturing enterprises and that is micro, small and medium enterprises. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर। हाँ जैसे ये किसको मिलता है? पिज्जा मतलब जिसमें कुछ बच्चे गलती से पढ़ने आ जाए गलती से मतलब बता। हाँ, तो उसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। मतलब गलती से मजे मजे में ले अरे। हाँ अब देखो सर, आपको फिर क्यों मिला है? हमने रजिस्टर कराया अपने नाम से, समझ में आई बात कि नहीं? आप गए थे? रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओके नाउ अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो लेट इट प्रोड्यूसेस x नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। लेट इट प्रोड्यूस इंडस्ट्री प्रोड्यूस x number x नंबर of article पॉटरी नहीं article आर्टिकल्स। सर आपने तो हमें खिलौना बताया था। अरे तो पॉटरी है ना वो मिट्टी के जो चीजें बनती वो हैं। पता है सर, पर आपने हमको जो समझाया उसको खिलौने बताया। ठीक है पॉटरी में कुछ भी हो सकता है, मिट्टी के खिलौने भी बन सकते हैं, कुछ भी है। आर्टिकल में कुछ पता थोड़ी ना होता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बात मत करो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी किसी एक दिन ऐसा देखा गया कि उस दिन हर एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा जितने आर्टिकल बने हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा है। क्या से? ओके मतलब जितना प्रोडक्शन हो उसका दुगना और एक इससे एक मिट्टी का खिलौना बनाने में जो पैसा लगा है वो टोटल आर्टिकल जितने उस दिन हमने बनाए उसका दुगना कर लो उसका दुगना से plus 3। 3 मोर देन डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स पढ़ो। हाँ सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each ईच article आर्टिकल is इज the double of 3 मोर देन 3 more three than more than double double of of the number of the आर्टिकल्स production प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है बताओ? x Cost of rupees x नहीं। रुपीज 2x + 3 है। हैं? हाँ एक आर्टिकल बनाने का खर्चा इतना हुआ ये सर रुपीज 2x नो + 3। सर उसमें तो बोला था कि उतने बने हैं। इतने बने हैं, मान लो 10 बने तो एक का बनाने का खर्चा 23 रुपए आया, 23 एक का बनाने का। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना? सो कॉस्ट ऑफ देखो उसमें पढ़ो यही चीज लिखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 90 रुपीस। अच्छा टोटल कॉस्ट फिर कितनी आई? 90 रुपीज इतने सस्ते थे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल तो बोलो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? मैं बताऊं X सर x into 2x plus 3 is equals to 90।
और टोटल खर्चा उस दिन का 90 रुपए उस कुम्हार का लगा जो उसने बनाया है, ठीक है। 2x square plus 3x जो मिट्टी का काम करता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुमार मिट्टी पॉटर पॉटर हैरी इंडस्ट्री। पॉटर चलो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 90 उधर ले लो, प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 90 से अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। करिए 180 का करिए 180 माइनस 180 का 90 और 2 हम्म, एक तो ये मिल गए सर। 180। एक वो भी है 47 नहीं अभी मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है 15 और 12 15 और 12 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस इट इज इक्वल टू 0। तो बोलो अगर x कॉमन लिया जाए और यहाँ पे कितना कॉमन लिया जाए 6, तो 0 हो गया। तो एक तो x माइनस 6 हुआ और एक क्या हुआ 2x प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 6 0 है और 2x प्लस 15 0 है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो x कितना है 6 और या 15 by 2x दो। माइनस 15 तो x कितना हो गया। माइनस 15 by 2 तो एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मतलब रिजेक्ट कर दिया उसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हुआ 6। यस सर। अब तो उसको number- सर फर्स्ट में पुट कर देंगे जो हमने लिखा था ना, अब लिखो तो मतलब 6 होंगे, 6 पोट्री आर्टिकल होंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर ऑन दैट डे इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 15 इट इज इक्वल्स टू रुपीज 15। रुपीज 2 इंटू 6 प्लस 3 यस सर। तो 12 प्लस 3 तो कितना हुआ 15 रुपीज 15, ठीक है। ये चारों सवाल करो और 2 3 4 5 6 सर एक और बुक दे दो। बुक मिल जाएगी। बाहर वाले कराएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराएंगे। अरे गॉड में जो पढ़ा है जो आपको कराए गए वो भी ला दोगे तो खुशी लाटी दीदी को मैंने उसको सब करा दिया था, आप लोग ले आना तो फिर सर आप एक चैनल सब्सक्राइब करो सर मैथमेटिक्स हमारे पास तो ही है, लेकिन जो बुक स्कूल में दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर स्कूल में नहीं आ रहा है आरो अगर बाहर से आ रहा है तो हम अपनी तरफ से करा दें। अच्छा अगर बाहर से आ रहा है ना ये लो। चलो स्टार्ट करो। एक बुक दे दो थोड़ी देर। चलिए नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सेकंड मेथड है। गर्मी लग रही है। अच्छा ओके नाउ बात ऐसे वहाँ से इसीलिए आए, मोड़ के बैठो पैर उधर करके, ठीक है। सो अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड रूट ऑफ 9x स्क्वायर, अगले पेज में 78 पेज में, माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये अभी हट गया है आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि सो ये चीज़ दी गई है
9x स्क्वायर है, तो इसे क्या मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि 3x इंटू 3x यही होता है। अच्छा, -2 इंटू a कितना है बताओ? 3x से दिखाइए। ये क्या कर रहे हो? 2ab, b ऐसा चुनो कि 15x आ जाए, ठीक है? और वही जो b चुनोगे उसका स्क्वायर भी कर दो। तो बताओ b क्या चुने? सर मुझे अभी समझ में आएगा। यहाँ मैं क्या वैल्यू लिखूंगी 15x आ सर, जाए? 5/2। इन्होंने कैसे किया वो मैं बता रहा हूँ। 2ab, बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और -2ab से क्या सर आइडेंटिटी 2 बनती से है? 2 कट जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल A स्क्वायर ए होता है। माइनस b का ठीक है? होल स्क्वायर। तो ये b हमने इनसे चुनने को कहा, तो इन्होंने कहा 2 इंटू 3x इंटू b। अपने मन में सोच लिया यही कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया, x भी छोड़ दो, हमें तो b चुनना है ना। तो 2 इंटू 3 और इंटू यहाँ कोई नंबर लिखना है कि नहीं? 5/2 ही आ रहा है। चेक कर लें। 2 से 2 कट जाएगा। 15/6 तो कितना आया? 3 5 जा 3 3 जा 5/2 अच्छा 3 आया। इन्होंने जो अननेसेसरी था उसको रिजेक्ट कर दिया। 2 फालतू था ना, फालतू तो और जो जरूरी था उसे सेलेक्ट कर लिया। तो 5 3 जा 15x और जो फालतू था उसे कट कर दिया। तो अब यही तो b हुआ। काटो ना सर। सुन लो, तो 2ab हुआ, तो b कितना हुआ? 5/2 5/2। जो क्या तुमने इसे अपने मन से जोड़ा है यहाँ पे? ये तो 15 ठीक है, लेकिन ये कैसे जोड़ दिया? मन से जोड़ोगे तो मन से घटाओ भी। कोई भी चीज आप अपने मन से तो नहीं जोड़ सकते ना किसी में। काट तो फिर ये तो कट गए। अच्छा ठीक है, हम काट देंगे। इसको लिख दिया। सर ये क्या किया? अभी सुनो कि फिर से बताएंगे आपको। ये बताओ कि ये तो मैंने a minus b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है? A minus A b का minus होल four. स्क्वायर। दैट इज 3a माइनस 5/2 3x माइनस 5/2 का Whole square. स्क्वायर। और जो बाकी चीजें हैं वो उधर ले जाओ। तो -6 सर ये बाकी कैसे रहा? क्या 25/4, ये तो हमारी आइडेंटिटी में यूज हो गया। वो काटे नहीं। और जो फालतू की चीजें हैं जैसे 25/4 क्या मैं उधर प्लस में ले जाऊं? सर मेरे एक डाउट है, वो कटेंगे नहीं क्या? और ये -6 हो गया। सर 5/2 तो प्लस में था ना। हाँ ये पूरी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। समझ गया सर मैं, क्योंकि वो तो आइडेंटिटी में आ रहा था, वो कैसे ये आइडेंटिटी को मैंने छोटा कर लिया। हाँ वो सर और 3x जो नंबर बच गए क्या उसको उधर ले उधर आएगा? हाँ सर। क्या ये 25/4 और ये -6 है? सर 3x minus 5/2 whole square equal to 1/2। अब ये देखो इन्होंने इसका एचएम भी ले लिया। क्या ये 4 है? हाँ 25 माइनस 24 अब बोलो 24 24। 1 और यहाँ कितना आ गया? 3x माइनस 5/2। साथ ही साथ गजेंद्र ने इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया है। यस प्लस सर। माइनस तो प्लस माइनस 1/4 1/4 और यहाँ क्या आया? 3x माइनस 5/2 नहीं तो 6x minus 5 3x 6 और -5/2 है। 6x 3x है। अभी x को x रहे दो, x की निकालनी ना वैल्यू। ये कितना आ गया बताओ? ये कैसे है? 5/2 में उधर ले गया, अच्छा। क्या ये 1/2 आ गया? बोलो 4 का रूट क्या होता है? 1/2 1/2 हुआ। अच्छा अब बताओ, तो इन दोनों से क्या 2 नीचे कॉमन आ गया और 5 प्लस माइनस 1 हो गया। अच्छा ये 3x है, Yes. तो बोलो x क्या हुआ? 5 plus minus 1 5 प्लस माइनस 1 by बाई 6 2 इंटू 3। तो बोलो x क्या हुआ? 5 प्लस माइनस 1 बाई 6 हुआ। तो क्या मैं एक बार 5 प्लस 1 बाई 6 लिख दूं और एक बार x को 5 माइनस 1 बाई 6 लिख दूं? तो क्या x को 6 बाई 6 लिख दूं? हां या फिर x को क्या 2/3 4 बाई 6 लिख दूं? तो x 1 हुआ और या फिर x क्या हुआ? 2/3 सो रूट्स आर 1 and 2/3 रूट्स आर 1 एंड। एग्जाम में कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? भाई कोई भी मेथड से कर सकते हो। मैं 2 सवाल बता रहा हूँ, या ये कर लेना या ये कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा।
जो तुम्हें एक समझ में आ गया ये हो। तो बिल्कुल नहीं आया सर, वही अच्छा, एक जो दूसरा समझाता हूँ वो भी कंप्लीटिंग द मेथड से, उनमें से एक कोई करना होगा। अभी completing the- कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया? हाँ। मैंने कंप्लीट कर दिया ना उसका स्क्वायर, हाँ। और जो बच गया उसे क्या दूसरी तरफ ले गया, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? Completing the Completing square. the स्क्वायर मेथड। अब जरा देखो, और सर अभी से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तब भी यही रूट आएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हो ही जाती कोई भी चीज, लेकिन सब चीजों में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं होता है। हाँ सर, हमारे में दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिर्फ आपके पास क्या तरीका रह जाता है? अब जैसे 54 है, 9 6 जा क्या हुआ बताओ? 54। 54 को तोड़ोगे तो 15 आएगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ क्या तरीका बच जाएगा? Completing the square कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सब पे चल जाता है। एक और सवाल देखो। हाँ वो समझाओ। Now that is 3x square। क्वेश्चन क्या है? 3x square माइनस 5x plus प्लस 2 क्या दिया है? plus 2। प्लस 2 सर 9 और 6 ले लेते मिडिल टर्म। ये दिया है। हम्म। 9 चलो ठीक है, वो हो जाता है मिडिल टर्म। सर वही तो है, इसी को into 3। चलिए, अब ये आपके पास आ गया सवाल। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर दें तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 3 से करो। सर मतलब क्या है सर? ये 3x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? नहीं। अगर मैं 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं नहीं। तो क्या 9x स्क्वायर बन जाएगा? अब ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। और माइनस 15x 15x और Plus प्लस 6। 6। अरे दही तो वही बन गया। तो वही बन गया सवाल। आगे पे करो। तो चलो, मतलब अगर कुछ हो तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। अब जरा आप एग्जांपल 7 पे आओ। बस परफेक्ट स्क्वायर बना देना है, बाकी का काम वही है। जैसे एग्जांपल 7 में क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो अब कोई मुझे बताएगा Into 2। कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2x स्क्वायर है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए? मैं बताऊं? हाँ, Into ये 2 कर into 2 कर दीजिए तो वो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4x और ये 10x 10x plus 6 आ गया। अब बताओ इसे क्या लिखें? इसे मैं बताऊं? 2 का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर and plus 2 Minus 2 into 2x। into 5 Into 5/2। जब 5 लिख दोगे तो 20 हो जाए। Into 5/2 तो फालतू चीजें हटानी भी पड़ेंगी ना। प्लस 5/2 का स्क्वायर और का होल स्क्वायर 5/2 क्योंकि b का स्क्वायर जनरेट नहीं करोगे। प्लस ये देखो, यहाँ पे बात समझ आ गई कि नहीं? नहीं। तो अभी थोड़ी देर में आपको आ जाएगी, फिर एक क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? जो मैं समझ में आया अरे सर अभी समझा। अभी, क्योंकि आप मस्ती में हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। 2x तो minus 5। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir। तो हमने क्या किया? b स्क्वायर अपने मन से, ये जो b था उसी को तो b स्क्वायर लिख दिया, लेकिन अपने मन से जोड़ने का आपके पास अधिकार नहीं है। यू हैव नो अथॉरिटी टू एड एनीथिंग टू इक्वेशन, सो यू हैव आल्सो सब्ट्रैक्टेड द सेम, अच्छा, ताकि हम बैकअप के लिए कुछ रखें। कि वही चीज फिर से आ जाए, वहीं फिर पहुंच सको। ऐसा तो नहीं कि इक्वेशन बदल दोगे। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। मैं बताऊं इसको? सर मेरे को बताने दो। एक चुप रहे। हाँ 2x हाँ, 2x minus 5/2 होल स्क्वायर यही तो है। होल स्क्वायर है, और is अब equals उधर to- क्या आएगा? उधर आएगा सर प्लस 5/2। हाँ वही लिख दो। हाँ प्लस 6 माइनस माइनस 6। अच्छा ये मुझे बताइए कि यहाँ तो इम्प्लाइज आता रहेगा क्योंकि इज इक्वल टू पहले से ही लगा है। यहाँ क्या चीज आ जाएगी? 24 which is 1/4 अच्छा, पर रूट का 1/4 प्लस माइनस रूट 2 सो 1/4 2x माइनस 5/2 लिखा जाए तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस माइनस। सर हम 2 से इंटू के बिना नहीं कर सकते। रूट 2x का होल स्क्वायर। वो भी कर सकते। सर प्लस माइनस 1/2। तो ये कितना आया बताओ? 2x 2x, minus 5/2 is equals to plus minus 1/2। ये देखो
प्लस माइनस ऊपर 1 आया और बताओ रूट 4 कितना होता है? 2 1/2। तो 1/2 हुआ। अब 5/2 उधर ले जाएं हाँ ले जाओ सर। तो इट 2 इज common आ जाएगा। इक्वल्स टू 5/2 प्लस का हुआ और प्लस माइनस 1/2। अब 2 को एलसीएम में ले लो तो यहाँ 5 और यहाँ पर प्लस माइनस 1 रूट 1। तो बोलो x कितना आया? बोलिए 5 प्लस माइनस 1 अब भाई 2 इंटू 2 कितना हुआ? ये समझ आया कि ये तो प्लस माइनस 1/2 है, अब सर माइनस 5/2 इधर ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ ऊपर का 5 यहाँ का 1 यस सर, और ये 2 इधर आ गया। यस सर। नहीं सर समझ आ गई ना। तो x कितना हुआ? x 5 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो बोलो x की वैल्यू कितनी है? x एक तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू और दूसरी x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x is equal to 3/2 और x is equals to 6/4 और x is equals to 4/4 Sir, which is 1। x is equal to 2/2 और x is equal to 1। so roots are 3/2 Sir, 3/2 and 1 ऐसे उल्टा उल्टा लग रहा है उसको। हैं? उसको वही है, उल्टा वही उल्टा है। लग रहा है। उल्टा उल्टा ही है, मतलब थोड़ा सा। सर सिर्फ वो एक 2 आ गया, 2x 3x की जगह 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई? है लगभग उल्टा उल्टा ही है लेकिन माही कह रहे कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, उनका अपना तरीका है भाई। आप किसी को रोक थोड़ी ना लोगे। वो कह रही हैं क्वेश्चन में सर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी तो हो सकती है। root 2x का whole square। ये समझ में आया? सर 2 वो कह रहे हैं सीधा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना चाहते हैं, बल्कि जो उसके साथ प्रीफिक्स है मैं उससे भी डिवाइड कर दूंगी 2 से, इसको फ्री कर दूंगी। कमन हमने कहा कि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फ्री कर दो, पहले वाले को 2 से डिवाइड कर दो पूरे में। कट गया। तो बोलो क्या ये x स्क्वायर आया? सर इसमें भी तो इंटू गया। ये क्या किया सर? मतलब 2 से डिवाइड। ये तो मैंने था ही नहीं। अब फिर से 2 से इंटू कर दो। ये समझ में आया? हाँ। x स्क्वायर 2 से अब ये फ्री हो गया। हाँ। हो गया। अब पहली टर्म अब -2 इंटू पहला, अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5/2 5 तो 5 हाँ, 5 5 से कर दो तो क्या 5/2 आ जाएगा? हाँ 5 अब माही 5/4 कह रही है, किसकी बात मानी जाए? एक ही बात है। नहीं सर की बात एक ही मानो। बात। हाँ सही है, भी सही भाई है। ये कह रहे हैं 5 × 2 करोगे तो 10 आ अच्छा जाएगा। हाँ अलग हुआ। अब माही बोले नहीं हमें तो 5/4 करना है। हाँ हाँ इसलिए। तो माही की बात मानी जाए कि शिवम की? शिवम माही की। सर माही शिवम की। की। सर शिवम की। शिवम कह रहे हैं 5 × 2 से सब 5 आगे की हो। मान ली जाए। हाँ तो बोलो 5 अब बाई 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं? माइनस और -5/4 का स्क्वायर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लस 3 ये फालतू का मेथड है। अरे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेथड है, इतनी बात समझ आ गई या क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अब ये देखो एक सरल सा सवाल है, 2 + ax² + bx + c क्या है? सर ये जीरो। बोलो समझ में स्टैंडर्ड फॉर्म आया? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है। हाँ। अच्छा बताओ क्या मैं पूरे में a से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ a² x²। सर x² plus abx plus ac is equal to 0। इतनी बात समझ आ गई? इसे क्या लिख सकते हो? +2 × ax। अब किससे मल्टीप्लाई? b/2 b/2 2 क्योंकि 2 2 कर जाएगा तो abx आ जाएगा। 2 काट देंगे समझ आई बात कि नहीं? अब फिर यहाँ क्या लिख दें? तो प्लस b by b square whole square minus क्योंकि b/2 है तो उसका स्क्वायर भी चाहिए। सर माइनस माइनस b/2 का अच्छा और ये बैकअप के लिए बैकअप हाँ समझ गई। बोलो ऐसी है। यहाँ से आइडेंटिटी नहीं बनानी है क्या b/2 लिख? सर हाँ तो a² + b² + 2ab से क्या बना? सर समझ यहाँ तक नहीं समझ आया? बोलो, बोलो। ग्रुप नहीं है ये सर वो वाला नहीं आया 2 ब्रैकेट में ax ब्रैकेट में b by 2 ये ना तो 2a और b क्या लिखोगे कि abx बन जाए? सर b by 2
b by 2 लिख दोगे तो 2 कट के ax नहीं आ जाएगा, सर ये वही सर बात वो है एक्स भी आ जाएगा। है ना, सर इससे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ ये गया बन जाएगा। तो b by 2 ये भी हुआ। हाँ 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 सर अच्छा सर आपने बताया था सर आप इसमें रूट लेकर करिए ना अब देखो, अब रूट लेंगे ना, बताओ इनसे क्या बना, ax plus b by 2 का होल स्क्वायर। इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन अब उधर क्या चला बताओ, बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस AC बाय 1। ठीक है, सर ये मुट्ठी तंग मक्खी को भी ठीक करते हैं। 4 है b स्क्वायर माइनस, माइनस 4AC देख लो अपॉन 1 लिखोगे तो 1 4 जा 4, 4 से 4 मल्टी करो भाई, 1 4 जा 4 नहीं हो जाएगा। यस सर हो सर जाएगा। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप आगे पढ़ो। सर रूट में तो लिखिए। अच्छा ये चीज हो गई। प्लस माइनस रूट और अब नहीं इसमें क्या कर सर दें, प्लस माइनस रूट में लिखिए। क्या ये प्लस माइनस कर दें, सर ये कर दो सर। और फॉर्मूला बन जाएगा सर मैं एक और बताऊं, b by 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, नहीं सर रूट में लगाओ, और नीचे क्या आया, 2 2 आ गया, कैसे? देख लो नीचे 4 है तो 2 आ गया, ऊपर फंसा रह गया, रूट तो नहीं निकल सकता, रूट से इतनी सारी चीजें निकल सकती हैं। अच्छा बताओ ax अगर यहीं रखूं तो मैं बताऊं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस b by 2 और b स्क्वायर माइनस, क्या दोनों में 2 कॉमन है, 2 एलसीएम ले लो, तो ये माइनस b और प्लस माइनस, b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ क्या आ गया, ax, और यदि मैं a भी नीचे ले लूं तो 2a हो जाएगा वो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2 चला जाएगा, 2a 2a। अब इसमें इसकी 2 वैल्यू हैं, एक बार बीच में प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस। तो अब आप अपने बुक में खोलो जरा, क्वाड्रेटिक फार्मूला करके ऐसा दिया हुआ है पेज नंबर 83 में, यस सर। बोलो पेज नंबर 83 देखो, सर इसका डेरिवेशन आएगा यस सर। समझ में आई बात कि नहीं। सो परशुराम, सर ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको बता दो, ये परशुराम फॉर्मूला बोलते हैं। और मैंने श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य मेथड है, तो फिर श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य सर देखो सर यूट्यूब में खूब सारे या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या है, यूज होता है? ये अब पूरे चैप्टर में यही यूज होगा, अब इसके बाद अब हमें कुछ नहीं कराना। ये This is- सर मतलब चैप्टर खत्म। वो ये अब इसके बाद आपके लिए ये इतना आसान हो जाएगा कि इसके अलावा कुछ अब आपको चाहिए ही नहीं, सर ये मिडिल से ज्यादा ही मिडिल टर्म भी नहीं चाहिए। सर जैसे बड़ी वैल्यू पर रखते हैं ना तो उसके लिए बहुत सही है अच्छा आप देखो, ये मैं हटा दे रहा हूँ, सर टेस्ट लोगे इसका? इन दोनों में से एक का टेस्ट और उसका टेस्ट, एक क्या क्या क्या? सर इधर वाले का ले लो इन दोनों में से कोई भी सर एक। नहीं इधर वाले का ये लो श्रीधराचार्य नहीं, ये वाला- अरे वो मत बता। सर ये श्रीधराचार्य वाला हार्ड है, श्रीधराचार्य तो करना ही इन दोनों में से एक भी कर, अरे वो वाला 9x स्क्वायर वाला, वो कर लिया तो आप नोट कर लो, ये नोट कर लिया, यस सर अब क्या फायदा सर हुआ? साइड नहीं सर नहीं किया अच्छा ये करिए श्री जो भी है श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो। जीरो से बड़ा छोटा है तो वो क्या सर वो डिस्क्रिमिनेट की डिस्क्रिमिनेट वो आगे की बात है, अभी आगे थोड़ा सा और आगे वो बताएंगे क्या क्या। चलो हाँ ये एसी कम कर दीजिए सर इन्हें चाहिए क्या क्या है? इनकी तरफ कर दीजिए सर ये लिखो करेगा। क्या बोलो बोलो, लिखा हुआ नहीं है। सर ये मुझसे बहुत पसंद है। ऐसे आप और कहीं बैठ जाओ ना, उसको हम अभी इपॉक्सी में डाल के सील कर देंगे। सर मेरे को सर इसमें से कौन सा भी कर सकते हैं? हाँ? इन दोनों में से एक करना है, देखिए सर उसके बाद छुट्टी कर दूँ तो कर दो ना ऐसे कितना सर अभी और पढ़ाओगे? नहीं चालू करें। अरे सर ये सर चैप्टर कंप्लीट नहीं करेगा। नहीं सर करना छोड़ोगे?
कल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे क्योंकि इनका परसों सर रुको यार हाँ बस लिख रहे हो? हाँ सर रुक जाओ 2 मिनट। सर नहीं लिखेंगे, याद भी करते हाँ सर हम लोग ओए, देखो इन दोनों में से एक करना है कोई। सर फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है हाँ, हमारी में हाँ, नहीं मुझे लिखी, पता है। क्योंकि उसमें हाँ। भाई अब नहीं